हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज कुछ ज्ञान की बातें भी होंगी और कुछ सामाजिक ज्ञान की भी बातें। क्योंकि टीचर वो नहीं जो आए और पढ़ाए और चले जाए, वो टीचर नहीं होता। टीचर वो है जो पढ़ाए और सही गलत की फर्क समझाए। आज मैं आपसे एक स्टेटमेंट दूंगा, कुछ स्टेटमेंट मैं दूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि वो स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, मतलब वो स्टेटमेंट किस टाइप से परफॉर्म करेगा, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है कि आप एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो। क्योंकि आज के डेट में प्यार में भी क्या हो चुका है, मिलावटी आ चुके हैं खाने पीने की तरह। तो प्यार भी मिलावटी हो चुका है। लेकिन आप क्या किए, फ्रेश और अच्छा प्यार अपने लिए, जो जिसपे आप खुद को देखते हो, जो आपके लिए ही बनी हुई है। ठीक है, जो आपके लिए बनी हुई है, जिसके सिवा आप रह नहीं सकते। और वो लड़की भी आपसे उतना ही प्यार करती जितना आप उससे प्यार करते हो। ठीक है, तब जब सारा प्यार कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या करते हो, उसके घर जाते हो, उससे पापा से उनका हाथ मांगते हो। उनके पापा क्या बोलते हैं, पहले उनके पापा क्या पूछेंगे, अपना नाम बताइए। ठीक है, आप जब जाइएगा तो उनके पापा क्या पूछेंगे, अपना नाम बताइए। तो आप बोलिएगा सर मेरा ये नाम है। क्या बोलेंगे, विथ सरनेम बताइए कि आपका सरनेम क्या है। उससे उसके पापा क्या जज करेंगे, आपके क्या कास्ट। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम मुझे बहुत बेकार लगता है। क्यों बनाया गया, हम लोग इंसान है ना भाई। हम लोग क्या इंसान है कि हम लोग के पीछे कुछ, किसी के 4 हाथ है, जो क्या है जनरल कास्ट के उसी के 8 हाथ है, जो SC ST है उसी के पास एक ही हाथ है। नहीं, हम लोग सबके पास सिमिलरली, जो खून हमारे हाथों में है वो खून उनके भी हाथों में, मतलब सब ह्यूमन बींग्स हैं। आप कभी देखे जानवरों के बीच भेदभाव कि नहीं, ये लायन जो है वो क्या है, SC कास्ट का है, ये लायन क्या है, ST कास्ट का है, ये टाइगर क्या है, वो सिंह कास्ट का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के जानवरों के बीच में क्या कोई भेदभाव नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं होता है। लेकिन जो कास्ट हम लोग के दिमाग में डाला गया है वो कहीं ना कहीं पूर्वजों के द्वारा ही आया है। तो हम लोग क्या उसी के बंधन में बन चुके हैं कास्ट के, कि हाँ ये कास्ट ये है, तो भेदभाव किया जाता है। पर जब आप उसके पापा क्या पूछते हैं कि बाबू तुम्हारा नाम क्या है, पूरा नाम बताना। तो तुम बोलते हो सर मेरा ये नाम है विथ सरनेम। ठीक है, आप अपना नाम बता दिए। अब उसके पापा क्या पूछेंगे, बाबू तुम कितने कमा लेते हो, क्या काम करते हो। कितने कमा लेते हो ये नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तुम क्या काम करते हो बाबू। अगर आप कुछ काम करते हो, कुछ जॉब करते हो, तो आप बता दिए सर मैं ये जॉब करता हूँ। लेकिन आप जब, मैक्सिमम केसेस ये होते हैं कि आप जब लव में फॉल होते हैं, मतलब जब आपको प्यार होता है, तो आपके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, वो भी बताया जाएगा कि उस कंडीशन में आप क्या करिएगा। तो जब आप लड़की के पिता बोलते हैं बाबू आप क्या काम करते हो, तो आप बोले सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए, या फिर क्या बोलते हैं मेरा जो ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद में क्या मुझे जॉब मिलेगी या फिर जॉब के लिए मैं पढ़ाई करूंगा। पापा उसमें भी मानते हैं, ठीक है बाबू ये तो अच्छी बात है कि आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन क्या तुम प्रूफ कर सकते हो, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो कि जितना खुश मैं अपनी बेटी को रखता हूं उतना ही खुश आप रख सकते हो। कैन यू प्रूफ इट। मैक्सिमम लोग फादर ये नहीं पूछते, लेकिन उनके दिमाग में यही चला जाता है कि जिस 25 साल तक मैंने जिस बेटी को अपने हाथों से पाला है, उसका हर दुख हर सुख, उसकी जितनी भी जरूरत है मैंने पूरा किया। भले मैं अपनी खुद की जरूरतें नहीं पूरा किया। आप कभी अपने पापा को देखे होंगे ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शूज पहनते हुए, नहीं, वो आपको पहनाते हैं। क्यों, क्योंकि आप डेवलप करें, उनके नजर में आपकी खुशी हुई उनकी खुशी। लेकिन जब आप उसकी बेटी का हाथ मांगते हो, तब वो अपने जिगर का टुकड़ा आपको कैसे दे दे, बिना आपको जाने समझे आपको कैसे दे देगा अपने जिगर के टुकड़े को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा खुद के लिए कि सर आप जितना सेक्रीफाइस अपनी बेटी के लिए कर सकते हो उतना सेक्रीफाइस मैं भी कर सकता हूँ, उतना कैपेबल मैं भी हूँ आपकी बेटी के लिए। तब जाके वो पिता आपका हाथ उसके हाथों में देगा। अगर ये सब होने के बाद भी अगर कोई पिताजी नहीं मानते हैं, तब थोड़ा हो सकता है कि हाँ, लेकिन अगर आप कैपेबल हो, आप लड़की के लिए कैपेबल हो, आप उसे खुश रख सकते हो, आपके पास एक अच्छी जॉब हो, आप अच्छे सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, तो मैं जहां तक जानता हूं किसी भी पिताजी को दिक्कत नहीं होगी कि क्या, किसी भी पिताजी को दिक्कत नहीं होगी कि उसकी बेटी खुश नहीं रहेगी। ठीक है, एक पिता बस वही चाहता है कि उसकी बेटी, जैसे मैंने उसको फूलों की तरह पाला है, उसका हस्बैंड भी उसे उसके फूलों की तरह ही रखे। ठीक है, कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी खुश ना रहे या कहीं और में शादी कर दिया वो दुखी रहे रोती रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ मन का वहम है। ठीक है, तो अपने आप को आप प्रूफ करिए कि सर जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हो उतना प्यार मैं भी करता हूँ, और उससे ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, उससे ज्यादा खुशी रख सकता हूँ। आप खुद को प्रूफ करिए। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप उसके पापा से कुछ टाइम मांग लीजिए, सर फिलहाल तो मैं जॉब नहीं करता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं जॉब ले करके आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा, जॉब ले करके मैं आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा, तब आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दीजिएगा। तो उसके पापा उस कंडीशन में भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा तुम 6 महीना साल भर 1.5 साल का टाइम ले लो, एक अच्छी सी जॉब ले लो, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ, कि हाँ, कि आप मेरी बेटी को खुश रख सकते हो। क्योंकि आजकल दुनिया क्या देखती है, पैसा, कैश है तो ऐस है।
आजकल आपके रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे आप कैसे हो, कितने कमाते हो, ठीक है। अब सीधा पूछेंगे क्या करते हो, कितनी सैलरी है, बस इतनी ही सा सैलरी, 10,000 रुपये घर चल जाएगा, ऐसे बोलेंगे आपके रिश्तेदार। तो मुंह बंद करने का बस एक ही उपाय है, अच्छी जॉब करिए, अच्छी सैलरी कमाइए, उसके बाद आपके जो रिश्तेदार होंगे वो जल के खून भर जाएंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब भी आपको किसी से प्यार हो तो उसके घर जाइए, पहले उनके घर वालों को बात करिए, ठीक है। भाग जाना या कुछ कर लेना या कहीं गायब हो जाना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि वो सॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए, वो खुशी आपको कुछ टाइम के लिए मिलेगा, लेकिन पूरे जिंदगी भर आप उसको पछताओगे। माँ सपोज करिए कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी फैमिली तैयार नहीं हुई और आप उसे लेकर चले गए, भाग गए, ये भी जो भी किए, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए 2 साल 3 साल 4 साल उस टाइम के लिए आप खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को मिस करेंगे। लेकिन जिंदगी भर आप सोचते रहेंगे कि मैंने गलत काम किया है और उसकी सजा मुझे जिंदगी भर मिलेगी। तो ये गलत काम बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऑनेस्टली उसके घर जाइए, उनके माता पिता से बात करिए। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो उनके माता पिता को बोलिए सर मेरा जॉब नहीं है लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ और 6 महीने के बाद या साल भर के बाद मुझे जॉब मिल जाएगा, इतने टाइम का मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आप खुद को प्रूफ कर सकूं कि मैं आपके कैपेबल हूं, मैं आपकी बेटी को खुश रख सकता हूं। एक लड़की क्या देखती है, मान लीजिए कोई लड़की एक बॉयफ्रेंड बनाती है या किसी से प्यार करती है तो वो क्या देखती है कि अपने पापा की हुबहू कॉपी वो है कि नहीं, क्योंकि वो जितना प्यार अपने पापा से करती है यदि उससे उसी तरह प्यार किसी और से करती होगी तो वो क्या देखती है कि मेरे पापा इतना ये कैपेबल है कि नहीं, मेरे पापा जितने मेरे लिए सैक्रिफाइस करते हैं वो ये कर सकता है या नहीं, मेरे पापा मुझे जितनी खुशी दे सकते हैं वो क्या ये दे सकता है, मेरे पापा मुझे जितने सारे गिफ्ट्स देते हैं मुझे जितना खुश रखते हैं क्या वो रख सकता है। अगर आप उसके लिए कैपेबल हो तो वो लड़की कभी आपको मना ही नहीं करेगी, वो लड़की कभी आपको मना नहीं करेगी और वो क्या बोलेगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सीधा मेरे घर आओ, मेरे पापा से मेरा हाथ मांगो। और पहली बात, अगर आप कैपेबल हो उसके लिए, आप क्या बोलते हैं जुनूनियत वाला प्यार है तो आप जरूर जाइए उनके घर, डिसेंट बन के जाइए, क्योंकि भागना भगाना इसलिए प्यार नहीं होता, ये कुछ टाइम का फन है, बस कुछ टाइम का फन है, उसके बाद पूरा जिंदगी हेल हो जाता है। तो आप क्या करिए, आप सीधा उसके पापा के पास जाइए, काश प्रॉब्लम हो तो समझाइए उनको, पूरी फैमिली को समझाइए, खुद को प्रूफ करिए कि आप उससे ज्यादा प्यार कर सकते हो, आप उसके लिए कैपेबल हो, तो कोई भी बाप मुझे नहीं लगता है कि वो मना करेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन स्टेटमेंट यही था तो ये थोड़ा टॉपिक से भटक गए। स्टेटमेंट क्या था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो क्या उसके पापा तैयार होते हैं कि नहीं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। तो कंक्लूजन क्या मिलेगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि सर जो आप बताएं वो सही है या कुछ और चीज भी सही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसके बारे में सोच सकूं, ठीक है। तो आज सामाजिक ज्ञान हो गया, ज्ञान की बात करते हैं। तो आज क्या पढ़ना हम लोगों को, लुकअप। लुकअप मीन्स व्हाट, मुझे जहां तक लगता है इसका जनरली कोई खास यूज नहीं है, लुकअप का जनरली कोई खास यूज नहीं। क्या यूज होगा लुकअप, देखिए मान लीजिए सपोज क्या किसी में नीट का एग्जाम, ठीक है, जब नीट का एग्जामिनर जो होता है, जो नीट का एकेडमिक होता है, जब रिजल्ट पब्लिश कराता है, क्या करता है, जब रिजल्ट पब्लिश कराता है तो वो क्या करता है, पूरे ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से वो पब्लिश करता है, 1 के हिसाब से लेकर के पूरे जितने भी होंगे, आई डोंट नो, बट उसके हिसाब से वो पब्लिश करता है। क्या करता है, AIR 1, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1। अब आपने पेपर में देखा, क्या किया आपने, पेपर में देखा कि हाँ ये बच्चा जो है इसको मैं जानता हूँ, उसका क्या है ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, AIR कितना आया, 5 आया, ठीक है, उसका ऑल इंडिया रैंक कितना आया, 5 आया, लेकिन आपको नाम नहीं पता, आप कभी ना कभी उससे मिले होंगे लेकिन उसको आपका नाम ही नहीं पता, तो आप इसको कैसे सर्च करिएगा। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ बच्चों की लिस्ट है, आप जिसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ ऑल इंडिया रैंक कितना है, 5th आया, उस बच्चे को मैं जानता हूँ लेकिन उसका नाम नहीं पता मुझे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि उसको कैसे सर्च करेंगे, लुकअप कमांड की मदद से आप उसको सर्च करेंगे। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, 1 से लेकर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे या फिर जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया हुआ होगा, ठीक है, कि जिसका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, जिसका AIR 30 है वो कौन है, मिस श्रुति है, ठीक है, जिसका AIR क्या है, ऑल इंडिया रैंक कितना 50 है, वो क्या है, मिस संजना है, ठीक है, जो जिसका AIR रैंक क्या है, AIR रैंक क्या है 20, उसका कौन है, मिस अक्षय है, सॉरी मिस्टर अक्षय है, जिसका AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक क्या है 40 है, वो क्या है, मिस्टर राम है। अब वही क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू नंबर, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू नंबर, किसी पार्टिकुलर नेम को हमको अगर सर्च करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, लुकअप कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया लुकअप कमांड का फॉर्मूला, ये क्या हो गया, लुकअप कमांड का फॉर्मूला। ये पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या बोलता है, लुकअप, दिस कमांड इज यूज्ड टू सी द लुकअप वैल्यू। ये कमांड क्या करता है, लुकअप वैल्यू को देखने का काम करते हैं करंट एक्सेल शीट, किस पे, करंट एक्सेल शीट पे, ओके। तो ये क्या है, ये सारे मेरे वैल्यूज है, ठीक है। मान लीजिए ये नीट का पेपर है, ठीक है, क्या है, नीट का पेपर है। अब AIR रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक का मुझे पब्लिश किया गया है रिजल्ट। अब मैं जानता हूं कि मैं किसको जानता हूं, जिसका रैंक 5th आया है,
जिसका रैंक फिफ्थ आया, या फिर छोड़िए मैं किसको जानता हूँ जिसका रैंक 30 आया, ठीक है, जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 30 आया मैं उसको जानता हूँ, बस उसका नाम मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसको देखने के लिए, उसका नाम जानने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा लुकअप कमांड का, ठीक है, फॉर्मूला यूज करूंगा लुकअप कमांड। मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है, इस सेल पे मुझे देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लुकअप कमांड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा, इस सेल पे अप्लाई करूंगा। तो फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू लुकअप, ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू लुकअप, ठीक है, लुकअप के बाद क्या, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मींस व्हाट, कितने रैंक के बारे में आपको सोचना है, क्या मुझे कितना रैंक चाहिए, 30 रैंक, कि 30 रैंक में जो भी लड़की है या लड़का है वो मुझे बता दे कि कौन है, क्या है, क्या नाम है उसका। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, टाइप 30 यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि मुझे 30 नंबर के बारे में जानना है कि कौन स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक 30 आया। अब लुकअप वैल्यू एरिया, एरिया मींस क्या, ये याद रखिएगा, लुकअप वैल्यू एरिया, एरिया मींस क्या, लुकअप वैल्यू का जितना भी एरिया होगा उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लुकअप वैल्यू का एरिया कहां से स्टार्ट है, A1 से कहां तक, A5 तक, कहां से स्टार्ट है, A1 is to A5 तक, ठीक है, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या बोलता है, लुकअप नेम एरिया, किसको लिखना है, नेम एरिया को, नेम एरिया मेरा कहां तक है, B1 से लेकर के B5 तक, कहां तक है, B1 से लेकर के B1 is to B5 तक। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। सिंपली जब मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 रैंक जिसका भी आया, किसका है, मिस श्रुति का, ठीक है, SHUTI, मिस श्रुति का रैंक आया है, क्या 30 रैंक आया, तो मुझे क्या पब्लिश हो जाएगा, मिस श्रुति का नाम पब्लिश हो जाएगा 30 रैंक में। अगर मुझे चूज करना, क्या करना, 50 रैंक किसका आया, 50 रैंक किसका आया, तो यहाँ मैं सिंपली 50 टाइप करूंगा और किसका नाम आ जाएगा, संजना का है, किसका नाम आ जाएगा, संजना की, इस बच्चे का नाम आया है कितने में, 50 रैंक में। अब मुझे चेक करना है 20 रैंक किसका आया, मैं यहाँ क्या टाइप करूंगा, 5 हटा के 2 कर दूंगा, 20 रैंक किसका आया, तो क्या बोलेगा कि अच्छे का क्या आया, 20 रैंक आया। इसी के लिए यूज किया जाता है लुकअप कमांड। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि किसी भी रिजल्ट के बारे में अगर मुझे चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, रैंक, अकॉर्डिंग टू रैंक मुझे अगर चेक करना है कि कितना किसका नाम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लुकअप कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एच लुकअप। एच लुकअप मींस व्हाट, सिमिलरली कुछ लुकअप का ही एडवांस फीचर है क्या, एच लुकअप। लुकअप में जब हम लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग पता करते थे कि क्या है, कौन सा स्टूडेंट है या कौन पर्सन है, लेकिन एच लुकअप में क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, उसको हम फाइंड करते हैं कि कितने नंबर का वो सामान लिया या क्या लिया या किस टाइप का यूज होता है। आइए हम सब कुछ देखेंगे क्या, एच लुकअप। एच लुकअप क्या बोलता है, दिस कमांड इज यूज्ड टू फाइंड एनी क्वांटिटी। ये कमांड क्या करता है, किसी भी क्वांटिटी को फाइंड करने का काम करता है, ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का। मतलब सपोज एक एग्जांपल लीजिए, मेरे पास क्या है, मेरा एक मोबाइल का क्या है, शॉप है, मेरे पास मोबाइल का शॉप है और मेरे पास कुछ कस्टमर आए, ठीक है, मेरे पास कुछ कस्टमर आए, जैसे राम आया, राम क्या किया, एप्पल का 4 फोन लिया, ठीक है, MI का 1 फोन लिया और OnePlus का 6 फोन लिया, Vivo का 4 फोन लिया। उसी तरह राहुल आया, ये सारे नंबर्स में ये सब कंपनीज के फोन लिया। उसी तरह सोनू आया, फोन लिया, राजू आया, फोन लिया, सबका मैंने डेटा एंटर कर लिया, ठीक है, सबका मैंने डेटा एंटर कर लिया। जब मैं क्या कहता हूँ, मंथली का जब कितने फोन मैंने बेचा, क्या बेचा, किसको बेचा, जब मैं डाटा बनाता हूँ अपने अकाउंटिंग करता हूँ अपने शॉप का, तब मुझे देखना पड़ता है कि क्या मैंने एप्पल का फोन 4 पीस किसको बेचा, राम को बेचा, मैंने MI का फोन 3 पीस किसको बेचा, राहुल को बेचा, मेरे OnePlus का फोन 9 पीस किसको बेचा, सोनू को बेचा। अगर ये तो चलिए 5-6 डाटा है, इसलिए मुझे पता चल जाए किसको बेचा, कहाँ बेचा। लेकिन जब अगर डाटा 1000 में हो जाए, क्योंकि देखिए शॉप में क्या होता है, एक दिन में 10 मोबाइल में बिक सकते हैं या बहुत सारे भी, अगर जब डाटा मुझे 1000 या 100 में आ जाए तो तब मुझे ये चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन पर्सन कितने मोबाइल लेके गया, किस ब्रांड का फोन लेके गया। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एच लुकअप कमांड का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एच लुकअप कमांड का यूज करेंगे। एच लुकअप मींस व्हाट, हॉरिजॉन्टली डिफाइन करता है किसी के स्पेसिफिक नंबर के बारे में, क्या कहता है, हॉरिजॉन्टली डिफाइन करता है। तो क्या बोलता है, सपोज कहते हैं मुझे किसके बारे में देखना है, राहुल के बारे में, किसके बारे में देखना है, राहुल के बारे में। अब राहुल के बारे में मुझे क्या देखना है कि वो Vivo का कितना फोन लिया है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली दिख जा रहा है। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे डेटाज होंगे तो उसमें फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि राहुल कितने फोन लिया है Vivo का, वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एच लुकअप फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ये डिराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, इज इक्वल टू एच लुक अप, इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलता है, वैल्यू सी, मतलब किसके बारे में देखना हमको, क्या किसके बारे में देखना है, Vivo फोन के बारे में, कि Vivo फोन राहुल कितना खरीद रहा है। तो वैल्यू सी, किस वैल्यू को देखना हमको, Vivo का वैल्यू देखना। तो हम लोग क्या चूज करेंगे, Vivo का एक्टिव सेल चूज करेंगे। सर एक्टिव सेल क्या होगा, E1 हो जाएगा उसका एक्टिव सेल, क्या होगा, E1 हो जाएगा उसका एक्टिव सेल। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा,
कॉमा के बाद क्या होता है होल टेबल एरिया, पूरे टेबल एरिया को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक, पूरे होल टेबल एरिया को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो होल टेबल एरिया कहां होगा, A1 से लेकर के कहां तक, E6 तक, कहां से A1 is to E6, ठीक है, E6 तक होगा। उसका कॉमा, कॉमा के बाद क्या बोलता है, विच पर्सन यू सी इंटर दिस नंबर, क्या बोलता है, किस पर्सन को देखना चाहते हैं उसका नंबर इंटर करिए। हमको किसको देखना, राहुल को देखना। राहुल का नंबर क्या है, 3 नंबर पे राहुल है, तो हम उसका नंबर इंटर करेंगे क्या, 3। मुझे किसके बारे में देखना है, राहुल के बारे में। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा 0, उसका ब्रैकेट क्लोज, इंटर, बस इतना ही छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, इज इक्वल टू एच लुकअप, ये क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। उसके बाद क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलता है, मुझे किसके ब्रांड के बारे में देखना है, एप्पल का देखना है, एप्पल का देखना है तो B1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगर मुझे MI का देखना है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, C1 लिख दूंगा E1 की जगह पे। लेकिन मुझे किसका देखना है, एक्जैक्टली मुझे किसका देखना था, वीवो का, तो वीवो किस पे था, E1 सेल पे था, किस पे था, E1 सेल पे, वीवो क्या था, E1 सेल पे था, तो मैंने क्या लिखा, E1 लिखा। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद क्या बोलता है, पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, आपका जितना भी टेबल होगा उसके पूरे एरिया को सिलेक्ट करिए, तब ना उसके अंदर से वो खोज के निकालेगा कि यार जो नंबर हमको चाहिए वो इसी में से किसी में होगा ना, तो पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करिए। क्या कैसे सिलेक्ट करना, A1 is to E6, A1 से लेकर के E6 तक मेरा पूरा एरिया है, तो मैंने एरिया लिखा। अब मुझे क्या पूछा जा रहा है कि आप किसके बारे में खोजना चाहते हो, राम के बारे में, राहुल, सोनू, राजू, सीनू, किसके बारे में, मुझे किसके बारे में खोजना था, राहुल के बारे में। तो राहुल किससे कौन से नंबर पे था, राहुल था 3rd नंबर पे, तो हम लोग क्या लिखे, यहाँ 3rd लिखे क्योंकि मुझे राहुल को खोजना था। उसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट फॉर्म है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, इसको इंटर करते ही क्या होगा, मान लीजिए मुझे इस सेल में देखना है, ठीक है, इसको इंटर करते ही क्या होगा, मुझसे क्या पूछेगा, वीवो का फोन राहुल कितना लिया है, तो यहाँ आ जाएगा सिंपली 10, क्या आ जाएगा, सिंपली 10 आ जाएगा। कि क्या हो जाएगा, राहुल वीवो का फोन सिर्फ मात्र 10 पीस ही लिया है, राहुल वीवो का फोन मात्र 10 पीस लिया है, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, दिस इज आवर आंसर, व्हाट, दिस इज आवर आंसर। तो इसी के लिए हम लोग एच लुकअप का यूज किया जाता है कि हमारे पास बहुत सारे लंबे फॉर्मेट में डेटा दिया जाएंगे। अब मुझे पूछा जाएगा कि राहुल वीवो का फोन कितने पीस लिया है, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, 10 पीस लिया है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, ये, ठीक है, 10 पीस लिया है राहुल। तो नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन। MS एक्सेल सीट में ये भी फीचर्स आपको दिया जाता है कि आप कैसे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना ईयर चेक करना वो भी कर सकते हैं, मंथ चेक करना, डे चेक करना, जो चेक करना आप कर सकते हैं। ये फीचर्स MS एक्सेल में दिया हुआ है। तो ये इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला आज हम लोग सीखेंगे। तो क्या है हमारा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन, दिस कमांड इज यूज्ड टू, इस कमांड को यूज किया जाता है क्या करने में, फाइंड द ईयर, मंथ एंड डेट ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन का ईयर, मंथ, डेट या डे निकालने में काम आता है। तो टेबल क्या दिया हुआ है, बॉर्न डेट, मतलब किस दिन आपका जन्म हुआ, उसके बाद टुडे, आज का डेट, आज कौन सा डेट है, क्योंकि कंपैरिजन इसी के बीच में होगा ना कि आज का डेट और आपका जन्म हुआ उसके डेट पे, तो कंपैरिजन यही होगा। और क्या ईयर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका जन्म कब हुआ और कब आप क्या हुए, आज का डेट के अकॉर्डिंग आपका कितने साल हुआ और उसके बाद कितने मंथ हुआ, कितने दिन हुआ, सारा कुछ हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे। ईयर के लिए ये फॉर्मूला है, मंथ के लिए ये फॉर्मूला और डे के लिए ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को भी बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखेंगे, बॉर्न ऑफ डेट। मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ में फिल करता हूँ, जैसे 31/1 उसके बाद 2000, ठीक है, 2000 मैंने फिल किया, ठीक है। ये फिल करने के बाद क्या हो जाएगा, आज टुडे, आज का डेट क्या है 18/12 और 2021, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बॉर्न डेट, मान लीजिए जन्म तिथि, मेरा जब जन्म हुआ वो लिख दिए, और आज का डेट क्या है वो लिख दिए, ठीक है। ये सब लिखने के बाद अब मुझे कैलकुलेट करके क्या निकालना कि मेरा कितना साल हो रहा है, मुझे कैलकुलेट करके क्या निकालना कि मेरा कितना साल होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस एक्टिव सेल पे जाएंगे, ठीक है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, C2 एक्टिव सेल पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ईयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया मुझे, इज इक्वल टू, क्या दिया गया, इज इक्वल टू डेटेड इफ, मतलब आपका जो डेटेड इफ क्या, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, डेट निकालने का, डेट ऑफ बर्थ निकालने का ये क्या है, प्रीफिक्स है। क्या बोलता है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलता है, बॉर्न डेट, आप कब जन्म लिए हैं वो बताइए, आप कब जन्म लिए हैं, उसका एक्टिव सेल क्या है A2 है। अब A2 में क्या डाले, अपना जन्म तिथि डाले, मतलब आप डेट ऑफ बर्थ डाले। उसके बाद कॉमा B2, B2 में क्या पूछता है, आज का डेट क्या है, B2 में क्या बोला गया, आज का डेट क्या है, B2 से क्या दिया गया, प्रेजेंट डेट, टुडे का डेट दिया गया। और उसके बाद क्या होता है, कॉमा Y, डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज किया गया है y को। y मींस व्हाट, y मींस व्हाट, ईयर, y मींस व्हाट, ईयर। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इस फॉर्मूला को पुट करूंगा किस पे, इस पे जब मैं इस फॉर्मूला को पुट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ईयर आके तैयार हो जाएगा। ईयर क्या हो जाएगा, 2000 क्या, सॉरी 21 साल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, आज के डेट में 21 साल कंप्लीट हो चुका है। आज के डेट में क्या हो जाएगा, 21 साल कंप्लीट हो चुका है। फिर क्या बोलता है, फॉर मंथ,
मंथ के अकॉर्डिंग क्या है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ये क्या है, प्रीफिक्स है, इज इक्वल टू डेटेड इफ क्या है, प्रीफिक्स है, क्या, डेट ऑफ बर्थ निकालने का। उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, A2 मींस व्हाट, डेट ऑफ बर्थ, A2 मींस व्हाट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में कौन से सेल पे, A2 सेल पे, ये देखिए A2 सेल पे। उसके बाद क्या बोला है, कॉमा B2, B2 मींस व्हाट, डेट ऑफ टुडे, टुडे का डेट क्या है, टुडे का डेट क्या है, B2 सेल पे मेरा टुडे का डेट है। उसके बाद कॉमा ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या बोला गया, YM मींस व्हाट, मंथ, मंथ निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, YM, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। इंटर करते ही क्या होगा, इंटर करते ही मेरा क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ठीक है, इंटर करते ही मेरा मंथ आ जाएगा, ठीक है। कुछ मंथ होगा लेकिन हम सिंपली एक मान के चले, ठीक है, कुछ मंथ होगा लेकिन हम सिंपली क्या मान के चले, एक मान के चले कि एक मंथ हो चुका है। तो ये क्या गया, हमारा ईयर निकल गया, हमारा मंथ निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, डेट निकालेंगे। डेट कैसे निकालेंगे, फॉर डे, डे के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ठीक है, इज इक्वल टू डेटेड इफ क्या है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, A2, A2 मींस व्हाट, हमारा डेट ऑफ बर्थ, हम कब जन्म लिए हैं वो कौन से सेल पे है, मेरा A2 सेल पे है। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा B2, B2 मींस व्हाट, कि आज का डेट क्या है, आज का डेट हमारा क्या है, कौन से सेल पे है, B2 सेल पे है। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा MD, MD मींस व्हाट, डे, MD मींस व्हाट, डेट। उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करते ही क्या आ जाएगा, हमारा कुछ डेट आ जाएगा, जो डेट होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। हम कुछ सिमिलरली कोई डेट मान लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। मतलब क्या, मेरा कितना साल हो गया वो बता दिया, कितना मंथ हो गया वो बता दिया, कितना डे हो चुका है वो भी बता दिया। तो किसके अकॉर्डिंग बताया, कहां बताया, कहां बताया, हमारा MS एक्सेल सीट पे, किस पे, MS एक्सेल सीट पे क्या बताया, डेट ऑफ बर्थ बताया। अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालना है, अगर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना है या आपका चेक करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, MS एक्सेल सीट पर जाऊंगा, ये सारे फॉर्मूला को टाइप करूंगा और आपका ईयर मंथ डे सारा कुछ निकल आएगा। क्या आएगा, आपका ईयर मंथ डे सब कुछ निकल आएगा। तो इसीलिए इसी के लिए हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन कमांड का यूज करते हैं। अच्छा लगे तो क्या करिए, ये सारा डाटा आपको कहां दिया हुआ है, ये जितने भी फॉर्मूलेज है आपको कहां दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए, आपको PDF मिलेगा, आप उस लिंक को क्लिक करिए और आप PDF डाउनलोड करिए और इसको लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये लेक्चर कौन सा लेक्चर नंबर आज 10 हो चुका है, MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 10 हो चुका है। उससे पहले सारे लेक्चर्स आपको दिए गए हैं, अगर आप न्यूली इस पे ज्वाइन किए हैं तो आप पहले बाकी के 1 लेक्चर से देखते आइए, ठीक है। थैंक यू। तो आज क्या देखेंगे हम लोग, आज देखेंगे हम लोग H लुकअप, ठीक है, लुकअप और डेट ऑफ बर्थ। आइए देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, MS एक्सेल सीट को ओपन करेंगे। आप लोगों के लिए मैं पहले से ही मैं बना के रखा हूँ। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे लुकअप। लुकअप मीन्स क्या होता है, लुकअप मतलब किसी के वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको सर्च करना। जैसे मान लीजिए इसमें हमको सर्च करना है कि 30 नंबर जिसका आया है वो कौन सी लड़की, तो वो क्या कौन होगी, श्रुति होगी। मान लीजिए हमको सर्च करना है जिसका 40 नंबर आया वो कौन सी लड़की होगी, वो क्या होगी, संजना होगी। मतलब उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग मुझे किसी पर्सन को सर्च करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लुकअप कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मान लीजिए हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी लड़की है जिसका क्या आया है, 30 आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू लुक अप, ठीक है, लुकअप। उसके बाद क्या बोलता है, ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बोलता है, लुकअप वैल्यूज पुट करिए। लुकअप वैल्यूज क्या, मतलब किस नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब किस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप उसको देखना चाहते हो। तो उसका वैल्यू कितना है, 30 क्या है उसका वैल्यू है, ठीक है। हम लोग 30 पुट किए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या बोलता है, लुकअप वैल्यू एरिया। जो वैल्यू का एरिया होगा उसको हमको पुट करना है। या तो आप सिंपली कर्सर रख के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू एरिया पुट हो जाएगा, या फिर सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, A1:A5 लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एरिया पुट हो जाएगा। अब क्या बोलता है, कॉमा करने के बाद लुकअप नेम एरिया, मतलब जो नेम का एरिया होगा उसको लिखना है। तो आप क्या करेगा, B2 से B5 तक लिख सकते हैं या फिर सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या बोलता है, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ये देखिए मेरा 30 नंबर यहाँ लिखा हुआ, 30 किसका आएगा आप देखते हैं, जैसे इंटर करेंगे मुझे बता देगा 30 नंबर से किसका है, श्रुति का है, जो है 30 नंबर आया, मतलब उसका रैंक 30 आया, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जाम दी है वो, उसका रैंक 30 आया, तो 30 किसका आया, श्रुति का 30 आया। अब इसे मुझे किसी और का देखना, तो हम क्या करेंगे, जो 30 दिख रहा है यहाँ पे, 30 की जगह हम लोग कोई और नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए 50 कि ऑल इंडिया रैंक में 50 किसका आया, इंटर कहते हैं कि राम दिखा दिया, क्योंकि 50 रैंक किसका आया था, राम का आया था। यही होता है लुकअप, मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज किसी के बारे में पता करना या किसी को सर्च करना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, H लुकअप। इसी का कुछ सिमिलर पार्ट है H लुकअप, ठीक है। H लुकअप मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये मेरा चार्ट है, ठीक है, ये मेरा नंबर ऑफ कस्टमर है और ये लोग इतने इतने फोन खरीदे हैं। जैसे कि रिया एप्पल का फोन 2 खरीदी है, ओप्पो का फोन 5-6, मतलब कि सब कस्टमर है जो इतने इतने फोन खरीदे, इतने इतने ब्रांड का। अब मुझे देखना है कि जो प्रिया है वो एप्पल ब्रांड का कितने फोन खरीदी है, एप्पल ब्रांड का कितने फोन खरीदे। हम लोग सिंपली यहाँ देख सकते हैं 3 फोन खरीदे, लेकिन जब हमारा डाटा बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा, हजारों लाखों की संख्या में,
तब उस टाइम देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए क्या कहते हैं, एच लुकअप कमांड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम एप्पल पैलेस बना के रखे, आइए इसका भी फॉर यूज हम दिखाएंगे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, एच लुकअप का फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। इज इक्वल टू एच एल डबल ओ के अप लुकअप, उसका ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बारे में क्या बोलता है, वैल्यू सी, मतलब आप जो वैल्यूज देखना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, एप्पल का फोन कि प्रिया के पास कितने सारे। ठीक है, तो एप्पल का वैल्यूज हम लोग चूज किए, मतलब एप्पल का एक्टिव सेल हम लोग चूज किए। उसके बाद क्या बोलता है, एफ8, एप्पल किस में है, एफ8 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या बोलता है, कॉमा, कॉमा के बाद क्या बोलता है, हुज टेबल एरिया, मतलब क्या, होल टेबल एरिया, मतलब पूरे टेबल एरिया को चुनना है। मतलब क्या, A1 से लेकर के कहां तक, E5 तक, E5, A1 से लेकर के E5 तक। उसको क्या बोलता है, कॉमा, विच पर्सन डू यू सी इंटर हिज नंबर, मतलब हम किसको देखना चाहते हैं, प्रिया को देखना चाहते हैं। प्रिया का नंबर क्या है, 3 नंबर। ठीक है, तो हम क्या इंटर करेंगे, 3 इंटर करने के बाद क्या बोलता है, इंटर कॉमा करिए, फिर जीरो पुट करिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते ही क्या होगा, 3 पीस क्या ली है, प्रिया का एप्पल का फोन कितने पीस का ली है, 3 पीस का। अब मान लीजिए मुझे प्रिया का देखना है कि क्या एमआई का फोन कितने पीस ली है, तो यहाँ क्या कर देंगे, एप्पल की जगह से एमआई लिख के इंटर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एमआई का फोन कितना पीस ली है प्रिया, 8 पीस ली है एमआई का फोन। तो इसी तरह किसी भी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ा कि इस एमआई ब्रांड का फोन प्रिया कितना ली है, तो वो मुझे पता चल जाएगा किसके अकॉर्डिंग, एच लुकअप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कि एमएस एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक फॉर्मेट आप बना लीजिएगा, क्या, बॉर्न डेट, जिस दिन आप जन्म लिए, टुडे का डेट, आज का डेट क्या है, फिर ईयर क्या है, मतलब कि टोटल मिला के आज कितना ईयर हो गया आपका 100, फिर कितना मंथ हो गया आपका 100, फिर कितना डेज हो गया आपका 100। तो उस सारे का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप पहले इसमें डालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। सपोज हम कोई भी डाल देते हैं 31 1 और 2000। ठीक है, 2000 डाल दिए, ये मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और टुडे आज का डेट क्या है, 18/12/2021। ठीक है, ये आज का डेट है। ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और एक आज का डेट डाल दिए। अब क्या बोलता है, मुझे ईयर चेक करना है। अब मुझे क्या करना है, ईयर चेक करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि मेरा आज के डेट में मेरा कितना साल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू क्या, डी ए टी ई हो गया, उसके बाद ईडी। ठीक है, डी डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन के बाद क्या बोलता है, क्या चूज करिए, अपने बॉन्ड डेट को चूज करिए। ठीक है, बॉन्ड डेट को चूज करिए, मतलब बॉन्ड डेट का एक्टिव सेल को लिखिए, A2 में है ना मेरा बॉन्ड डेट। ठीक है, अब कॉमा, अब टुडे आज का डेट किसमें है, मेरा B2 सेल में मेरा क्या आज का डेट। उसके बाद कॉमा, क्या निकालना हमको, क्या निकालना, कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा। तो क्या निकालना, मुझे ईयर निकालना, तो सिंपली हम वाई लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करते क्या, सिंपली हम इंटर मारेंगे। ये देखिए 21 साल कंप्लीट हो गया 2000 के अकॉर्डिंग, आज 2021 है, तो टोटल कितना हो गया, 21 साल कंप्लीट हो गया। मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू डी डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। अब क्या सिलेक्ट करना हमको, वही A2 से डेट ऑफ बॉर्न, फिर कॉमा, अभी कौन सा टुडे क्या डेट है, क्या है वो है, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, y और m, y मींस क्या, ईयर, और m मींस मंथ। उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सिंपली क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो इंटर करते ही क्या हो, ये देखिए 10 दिन, 21 साल 10 दिन हो गया। उसी तरह सिमिलरली डे निकाल देंगे। ठीक है, उसी टाइप से सिमिलरली डे निकाल जाइए, डे भी निकाल देते हैं। इज इक्वल टू डी डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, क्या, डेट ऑफ बॉर्न डेट। ठीक है, कॉमा, टुडे डेट, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मंथ और डे को हम लोग क्या लिखते हैं, m मींस मंथ, d मींस डेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 18 दिन 10 महीना 21 साल कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू 31/1/2002 का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। मतलब कि क्या हो चुका है, मेरा 21 साल हो चुका है, 10 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 18 दिन भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये होता है हमारा क्या, डेट ऑफ बर्थ चेक करना, किसमें, एमएस एक्सेल सेल में, किसमें, एमएस एक्सेल सेल में, कि हम लोग कैसे डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो आप लोग क्या करिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा, सर यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है बता दीजिए, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।